खाली जेब नामी गांव में एक हैंड पंप था जो एक दरख्त के नीचे लगा हुआ था। कहा जाता है उस पंप के पास एक चुड़ैल रहती है जो हर वक्त किसी न किसी शिकार की तलाश में होती है। इसलिए उस गांव के लोग बहुत खौफजदा रहते थे और उस पंप के पास रात में भी नहीं आते थे। जो कोई भी भूले भटके से वहां से गुजरता तो चुड़ैल दरख्त से उतरती और उसे अपने काबू में करके उसके जिस्म के अंदर चली जाती। अब मजा आएगा इस लड़के के घर के अंदर, तो खूब मनोरंजन पके होंगे। अब इसके घर जाकर खूब खाना खाती हूँ। फिर चुड़ैल लड़के के रूप में उसके घर जाती है और जाकर उनका दरवाजा खटखटाती है। बेगम इस टाइम कौन आ गया है, जरा जाकर तो देख। नहीं नहीं, मैं नहीं देख रही, तुम इतने बहादुर बन रहे हो, तुम ही देखो। अच्छा बेगम मैं ही देखता हूँ। फिर वो आदमी दरवाजा खोलने आता है तो बाहर अपने बेटे को देखकर कहता है, ओ बेटा तू वापस आ गया, अभी तो गया था। अपो 4 बजे बहुत जोर की भूख लग रही है, जरा जल्दी से खाना लगा दो। ओ तू पागल तो नहीं हो गया, अभी तो खाना खा कर गया था। अपो जान इतनी बातें क्यों कर रहे हो, खाना खिलाओ वरना मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अच्छा अंदर तो आ तू। जब वो अंदर आता है तो उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह जाती है और जब वो उसे खाने का कहता है तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि ये अभी तो खाना खा कर गया था। खैर वो उसके लिए खाना ले आती है तो वो जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर देता है। ओ बेटा आराम से खा, कोई तेरे पीछे पुलिस पड़ी है क्या? और ये क्या तूने पेट के अंदर थ्रेशर मशीन फिट करवा ली है जो लक्कड़ पत्थर मिनटों में हजम कर रहा है? बस अभी जान बहुत जोर की भूख लग रहे थे, अब जल्दी से खाना भी पैक कर दो, मैं साथ भी लेकर जाता हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, चल भाग जा यहाँ से। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसमें से बाहर निकल आती है तो वो सब डर जाते हैं। मंगड़ की भेगी जंगड़ की देगी, तूने क्या कहा? तू मुझे खाना नहीं देगी? ये तो पंप वाली चुड़ैल है, हाय मर गए। चल ज्यादा बातें ना कर, जाकर मेरे लिए शलगम के पत्तों का सालन लेकर आ, वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगे। अच्छा अच्छा चुड़ैल बेटा, मैं लेके आती हूँ खाना। वो औरत किचन में जाकर खाना पैक करके ले आती है और वो चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल वो खाना लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और वापस पंप पर आ जाती है तो उसका बेटा कहता है, मेरे लिए खाना लेके आई अम्मी जान? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे लिए शलगम के पत्तों का सालन लेकर आई हूँ। अम्मी जान मुझे नहीं खाने शलगम के पत्तों का सालन, मुझे इंसान की कलेजी बोटा खिलाओ ना अम्मी जान। बेटा सब्र कर, तू थोड़ा बड़ा हो जा, फिर तुझे खिलाऊंगी इंसान का खून भी और कलेजी के कोफ्ते। अम्मी तुम ऐसा ही कहती रहती हो और रोज मुझे सबज सब्जियां खिलाती रहती हो। खा ले मेरे लाल, खा ले, बड़ी मुश्किल से मांग कर लेके आई हूँ। फिर अगले दिन वो लोग गांव के वडेरे को बताते हैं कि रात में वो चुड़ैल उनके बेटे की शक्ल में उनके घर आ गई थी। आप लोगों को किसने कहा था कि रात में अपने बेटे को बाहर भेजो? आपको पता तो है कि हैंड पंप के साथ एक चुड़ैल रहती है। भाई साहब हमें क्या पता था कि वो चुड़ैल मेरे बेटे की शक्ल में घर आ जाएगी। वडेरे साहब हमारी उस चुड़ैल से जान छुड़वाए, कहीं वो फिर ही ना जाए।
नहीं नहीं, वो ऐसे किसी के घर नहीं आती जब तक कोई वहाँ से नहीं गुजरता। आइंदा ख्याल करना कोई रात को वहाँ से ना गुजरे। फिर जब रात होती है तो वो चुड़ैल और उसका बच्चा दरख्त पर बैठे होते हैं। अम्मी जान, अगर इंसान की कलेजी पोटा नहीं खिला सकती तो ब्रायलर मुर्गी खिला दो ना अम्मी जान। बेटा तू थोड़ा इंतजार कर, आज कोई शिकार आने दे, फिर उसके घर जाकर उससे मुर्गी भी लेकर आऊंगी। उस गांव में मीठा नाम का एक आदमी अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। ओ मिठे, तुड़े सुड़े साथ वाली छम्मा बता रही थी कि उसके हमसाये के घर में रात को चुड़ैल लग गई थी। ओ बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई? चुड़ैल भूत वगैरह भी होते हैं क्या? मिठे होती है चुड़ैले। मिठे, तूने अपने बचपन में चुड़ैले नहीं देखी क्या? नहीं, बचपन में तो नहीं देखी, शादी के बाद देखी थी। ना कर मिठे, कहाँ पर देखी थी तूने चुड़ैल? अपने घर में अपने बेड पर देखी थी। मुझे तो लग रहा है अब सारी जिंदगी चुड़ैल के साथ ही गुजरेगी। मिठे, बगैरत के बच्चे, तू मेरी बात कर रहा है ना? जा मिठे, मैं तेरे से बात नहीं करती। और मेरी प्यारी बेगम, नाराज मत हो, मैं मजाक कर रहा था। चल मेरी जान, कुछ खाने के लिए बना दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। मिठे, तंग न कर, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, तूने खाना टांगों से बनाना है? इतने जो मोटे मोटे फूले हुए हाथ पाँव रखे हुए हैं, इनसे अपने शोहर की खिदमत कर ले ताकि तुझे जन्नत में जगह मिल जाए। मिठे, क्या फायदा, जन्नत में तो तू होगा नहीं, आग में बरोस्ट हो रहा होगा। शुरू हो गई तेरी बकवास। अच्छा मिठे, बात सुन, बाजार से बादाम वाली कुल्फी तो लेके आ जा। कसम से आज कुल्फी चूपने का बहुत दिल कर रहा है, फिर मैं तुझे मुर्गा बना के दे दूंगी। अरे वाह बेगम, दिल खुश कर दिया तूने। मैं अभी जाकर तेरे लिए कुल्फी लेकर आता हूँ। फिर मीठा कुल्फी लेने घर से निकलता है और जैसे ही वो पंप वाली जगह पर पहुंचता है तो चुड़ैल उसे देख लेती है। आ गया बेटा, शिकार आ गया। अम्मी जान, आज मुर्गी लेके आना अम्मी जाना। फिर जैसे ही मीठा पंप के पास आता है तो वो चुड़ैल नीचे आ जाती है। मीठा उसे देखकर डर जाता है। लड़के, तू कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है? चुड़ैल बाजी, मैं अपने घर से आ रहा हूँ और अपनी बेगम के लिए कुल्फी लेने जा रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चला जाऊँ। चला जा, इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे ये बता, आज तेरे घर क्या पका है? चुड़ैल बाजी, कसम उठवा लो, आज घर में कुछ नहीं बना। मेरी बेगम की टांगों में बहुत दर्द था, इसलिए ही तो मैं उसके लिए कुल्फी लेने जा रहा हूँ। फिर वो मुझे मुर्गी बना कर देगी। मुर्गी? एक साथ खाएंगे मुर्गी? शोहर नहीं कमाता तो बीवी उसकी रुल की। जल्दी से आजा, मेरे हाथ में कुल्फी। ये मंत्र पढ़ते ही उसके हाथ में कुल्फी आ जाती है और फिर वो चुड़ैल मीठे के अंदर चली जाती है। अब मजा आएगा, इसके घर जाकर मुर्गी खाओगे। फिर वो चुड़ैल मीठे के रूप में उसके घर आ जाती है। ये ले बेगम, तेरे लिए कुल्फी लेकर आ गया हूँ। अब जल्दी से मुर्गी बना दे और जरा ज्यादा बनाई। फिर नसीबो कैंची उससे कुल्फी पकड़ लेती है और कहती है, मिठे, मैं तुझे मुर्गी बना कर दूं। अपनी शक्ल देखी है तूने? तेरे से कुल्फी मंगवाना तो बहाना था, असल में तुझे बाहर भेजना निशाना था। कैसा लगा मिठे मेरा मजाक? तू मुर्गी नहीं बना कर देगी? नहीं बना के दूंगी, कुल्फी चुप के सो जाऊंगी, बहुत जोर की नींद आ रही है। ये सुनते ही चुड़ैल मीठे के अंदर से बाहर निकल आती है। क्या कह रही है? मुर्गी नहीं बना कर देगी तू मुझे? चुड़ैल बाजी, आप मेरे शोर के अंदर कैसे आ गई हो? मैं बना के देती हूँ, अभी आपको मुर्गा बना के देती हूँ। फिर नसीबो कैंची मुर्गी बनाना शुरू कर देती है। मेरे लिए तो मुर्गी बनाते हुए तेरी टांगों में दर्द हो गया था और चुड़ैल बाजी के लिए तू फौरन मुर्गी बनाना शुरू हो गई। मिठे, बनाने दे, मुर्गा बनाने दे, इससे पहले कि चुड़ैल बाजी हमें मुर्गा बना के खा जाबे। मोटी औरत, जल्दी बना, ज्यादा बात है ना कर। चुड़ैल बाजी, इसके अंदर मेथी के पत्ते भी डाल दूं, इससे मुर्गे का स्वाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ, डाल दे, मुर्गी में सब कुछ डाल दे। फिर नसीबो कैंची दूसरे कमरे से जहर लेकर आती है और उसमें डाल देती है। लो चुड़ैल बाजी, मुर्गा तैयार हो गया, चल इसे डब्बे में पैक कर दे अब।
फिर वो उसे पैक कर देती है और चुड़ैल उसे लेकर गायब हो जाती है। और जब वो और उसका बच्चा उस मुर्गी को खाते हैं तो वो दोनों मर जाते हैं। ये उस मोटी नाक वाली औरत ने इसमें मेथी के पत्ते डाले हैं या भंग के पत्ते डाले हैं? मिट्टे देख ले, मैंने मुर्गी में जहर डाल दिया था, मैंने इस चुड़ैल को मारा है। वाह बेगम, तूने तो कमाल कर दिया और गांव वालों की जान छुड़वा दी। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।